पाकिस्तानी कौम मजलूम कश्मीरियों की आवाज बन गई। भारतीय यौम आज़ादी बतौर यौम स्याह मनाया जा रहा है। मुल्क भर में परचम सरनिगू कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जगह जगह तकरीबात और रैलियां। शहर शहर अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर में भी रैलियां। फिजा में काले रंग के गुब्बारे भी छोड़े गए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बहुत जल्द आजादी का सूरज तुलू होगा। शहरियों का कश्मीरी भाइयों से यकजहती का जज्बा काबिले दी। किसी गलत फहमी में न रहना। ये मुल्क हमारा है, ये परचम भी हमारा है और ये कश्मीर भी हमारा है। आज भारत में यौम आज़ादी का दिन है और यहाँ पाकिस्तान में यौम स्याह है और हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान में यौम स्याह मना रहे हैं तो हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हम दुनिया में अमन चाहते हैं, अमन पसंद हम लोग हैं। नरेंद्र मोदी हमें मजबूर कर रहा है कि हम उसको इनका जवाब पत्थर से दें। इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने के बाहर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। ख्वातीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। इंडिया दहशतगर्द और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। रावलपिंडी में भी जिला इंतजामिया की मोदी सरकार के खिलाफ रैली। इस्लामाबाद की शाहराहों पर स्याह झंडे लहरा दिए गए। सिक्योरिटी वजूहात पर मेट्रो बस को आज इस्लामाबाद के लिए मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। भारत को एक और शिकस्त। मसला कश्मीर 50 साल बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंच गया। वादी की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास कल शाम तलब कर लिया गया। रूस का भी कश्मीर पर इजलास की मुखालफत न करने का ऐलान। पाकिस्तान का तमाम ममालिक से हक का साथ देने का मुतालबा। मलिहा लोधी का कहना है OIC, चीन, अमरीका और आलमी तंजीमों का रद्द अमल सबके सामने है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर शेयर कर दी। ट्वीट में कहा कि वादी में 12 रोज से कर्फ्यू और मवासलाती निजाम बंद है। पहले से हैवी मिलिट्राइज्ड मकबूजा इलाके में बड़ी तादाद में RSS के गुंडे भेजे जा रहे हैं। मोदी पहले गुजरात में मुसलमानों को नस्लकुशी कर चुका। क्या दुनिया मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी खामोशी से देखती रहेगी? भारत के यौम आज़ादी पर पाकिस्तान का यौम स्याह। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्विटर अकाउंट की DP ब्लैक कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद और तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने भी अपने प्रोफाइल पिक्चर स्याह कर दिए। भारतीय यौम आज़ादी पर यौम स्याह हैशटैग 15 अगस्त ब्लैक डे ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। हजारों सारिफीन ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर स्याह कर दी। भारतीय मुजालिम पर पुरजोर मुज़म्मती पर मकामा। 5 दहाइयों बाद सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना बड़ी सफारती फतह है। मुहज़्ज़ब दुनिया मोदी के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम का नोटिस ले रही है। फरदौसा शिकावान का रद्द अमल। डेनमार्क में मौजूद फवाद चौधरी बोले, हमने कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी हैं, हम चौथी जंग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लॉर्ड नज़ीर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाए जाने पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर। दुनिया भर में कश्मीरियों पर मुजालिम के खिलाफ उठ खड़ी हुई आवाज। लंदन में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाते हुए रैली निकाली गई। शेख रशीद और जुल्फी बुखारी भी शरीक होंगे। सिख बरादरी का भी भरपूर शिरकत का ऐलान। मलेशिया की अवाम भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पेश। इंसानी हुकूक की 157 तंजीमों की मज़म्मती करारदादें कोलालमपुर में भारतीय हाई कमीशन में पेश की गई। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और इंसानियत सोच सलूक का 11वां रोज। मजलूम कश्मीरियों के लिए शाय खुरनोश और दवाएं नापैद हो गईं। मवासलाती निज़ाम बदस्तूर मुअत्तल। वादी जेल में तब्दील। गिरफ्तारियों की तादाद 900 से तजावुज कर गई। दहशतगर्द मोदी को अपनों का सच भी बर्दाश्त न हुआ। हकाइक सामने लाने पर अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खालिद को भी हिरासत में ले लिया गया।
खंजर और सबसे बड़ा दहशतगर्द करार। आलमी मीडिया ने भारतीय वजीर आजम की हकीकत खोल कर रख दी। अखबारात की शह सुर्खी और टाइटल पेज पर मकबूजा कश्मीर के लॉकडाउन की मंजरकशी। बरतानवी, अमरीकी, चीनी, खलीजी, रूसी, फ्रांसीसी मीडिया ने मोदी को हिंदू इंतहा पसंद और हिंदुस्तान को मुनकसिम करने वाला जैसे अलकाबात से नवाजा। दहशतगर्द मोदी के भारत में कानून अंधा हो गया। मुसलमान शहरी को गाय ले जाने पर कत्ल करने वाले मुल्जिमान को बाइज्जत बरी। अदालत में वाकये की वीडियोस भी पेश की गई, मगर जज ने केस मौसर अंदाज में पेश ना करने का बहाना बनाकर मुल्जिमान को रिहा कर दिया। 2017 में 55 साला पहलू खान नामी को रियासत राजस्थान में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। LNG स्कैंडल, शाहिद खाकान अब्बासी मजीद 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मीडिया गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम बोले, मजीद 2 हफ्ते मिल गए हैं। नैब को LNG केस समझाने में अभी वक्त लगेगा। कमराए अदालत में शाहिद खाकान से ख्वाजा आसिफ समेत लीग रहनुमाओं ने मुलाकात की। कराची में हालिया बारिश से अमवात। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। 29 जुलाई को करंट लगने से जाँ बहक तलहा के वालिद की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया। उधर PTI के कारकुनान का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची में एहतजाज। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। पंजाब के दीगर शहरों के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, मजीद बारिश नहीं बरसेगी। शहरी आखिरी छुट्टी एंजॉय करने समंदर किनारे पहुंच गए। शॉपिंग बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद न हो सका। इस्लामाबाद में 14 अगस्त से शॉपिंग बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई थी। दुकानदारों की जानिब से शॉपिंग बैग का इस्तेमाल जारी। शहरी इंतजामिया मौसर हिकमत अमली मुरतब न कर सकी। बरतानिया में बेनामी जायदादों और अकाउंट्स के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा इक़दाम। मुख्तलिफ बैंक्स के 8 बेनामी अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया। अकाउंट्स में 100 मिलियन पाउंड से ज्यादा रकम मौजूद। बरतानवी पुलिस के मुताबिक ये रकम रिश्वत और करप्शन से हासिल की गई। अदालत ने इन मुश्तबा अकाउंट्स को मुंजमद करने का हुक्म 12 अगस्त को दिया था।